तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन और स्केल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन रियल टाइम बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वर्कलोड डिमांड्स सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ओके, तो इसका पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट करने के लिए यूज होता है एलोकेशन को, कॉन्फ़िगरेशन को और स्केल ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन रियल टाइम बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द वर्कलोड डिमांड्स एंड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। उसका कह रहा है कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स यानी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर जो डायनामिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, रिकॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो इनेबल करता है सिस्टम को रिमेन करने के लिए, फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज के यूजेस को और मीट करने के लिए वेरिंग द वर्कलोड विल मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड कॉस्ट को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनामिक रिकॉन्फ़िगरेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज मेंटेन्स हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी विदाउट द मैनुअल इंटरवेंशंस। यानी डायनामिक रिकॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक प्रकार का एसेंशियल पार्ट होता है जो इंश्योर करता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को और सर्विस को मेंटेन करने के लिए उसके हाई परफॉर्मेंस को, उसके स्केलेबिलिटी को और उसके कॉस्ट एफिशिएंसी को बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। उसका कह रहा है कि बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द रिसोर्स एलोकेशन system can handle the fluctuations in the demand and improve the resource utilization and support the high availability. Okay, अब यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट हैं जो कि रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहला की एस्पेक्ट आता है आपका, वो है आपका इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, पूरा पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है रिसोर्स स्केलिंग, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आता है, वर्टिकल स्केलिंग आता है। तीसरा आपका आता है ऑटो स्केलिंग, इसका पॉइंट दिया हुआ है। चौथा आता है लोड बैलेंसिंग। पांचवा आता है आपका रिसोर्स पॉलिंग। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेनिफिट्स यूज होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपका आता है, वो आता है क्या, कॉस्ट एफिशिएंसी। यानी इसके अंदर कॉस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आता है इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी इसको यूज करके परफॉर्मेंस जो है उनको इंप्रूव किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, स्केलेबिलिटी को, हाई अवेलेबिलिटी को, उसके साथ साथ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को। अब यहाँ पे चैलेंजेस है जो कि चैलेंजेस फेस किए जाते हैं रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सबसे पहला चैलेंज आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी का, जो कि कहीं ना कहीं सारी चीजों में सिमिलर आपको मिलेंगी। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी का। तीसरा आपका आता है लेटेंसी का। चौथा आता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का। पांचवा आपका आता है कॉस्ट ओवरहेड का। ओके, अब यहाँ पे कुछ टेक्निक है फॉर द रिसोर्स डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होते हैं टेक्निक। सबसे पहला टेक्निक आपका आता है ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज। ओके, तो दो पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ओके, तीसरा आपका आता है वर्चुअलाइजेशन। चौथा आपका आता है रिसोर्स शेड्यूलिंग। पांचवा आपका आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। छठा आपका आता है क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स हैं फॉर द डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला एग्जांपल आपका एडब्ल्यूएस का आता है, यानी अमेजॉन वेब सर्विस का आता है। दूसरा आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एजर का। तीसरा आपका आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एंड चौथा आपका आता है नेटफ्लिक्स का। ये कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।